बिल्कुल गुर्दोगलो। मुझे पूरी तरह अंदाजा हो रहा है कि 2000 जंगजुओं का खून कैसा जोश मार रहा होगा, और माले गनीमत की कशिश तो उन्हें और दीवाना बना देगी। गुर्दोगलो, हम एक दूसरे की बात खूब समझ रहे हैं उस्ताद, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों पर हमला करने के लिए मैं कबीले में किसी को कायल नहीं कर सकता। तो ऐसा करो कि उन्हें कहो जाकर कि ईसाइयों पर हमला करते हैं। ये क्या मजाक है? हम तुम्हें काफिर ऑर्थोडॉक्स लोगों पर हमला करने का कह रहे हैं, और इसकी एवज भारी मिकदार में सोना पेश करेंगे। तो हम दोनों का ही फायदा है इसमें, यानी मेरे जंगजू जिस वक्त माले गनीमत लूट रहे होंगे तो वो जिन्हें तुम काफिर ईसाई कहते हो तुमसे मदद के लिए फरियाद करेंगे और यूं तुम्हारा हिस्सा बन जाएंगे। तेतुश ने बताया था कि ज़हीन आदमी हो, मगर इतनी ज़ियानत की तवक्को नहीं थी। अच्छा, तो तुम इसके एवज हमें क्या पेश करोगे गुर्दोगलो? इस कायल कबीले को हम अंदर से कमजोर करेंगे, भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन कर देंगे। अर्तगल गुलदारों का और सुलेमान इन दोनों का दुश्मन हो जाएगा, और फिर अंजाम कार कबीले के सर का ताज बनकर मैं अर्तगल का सर काट कर इस किले के दरवाजे पर लटकाने की शानदार पेशकश करता हूँ। मुट्ठी भर बहादुरों और मामूली गुजरो हाथ वाला कबीला है भाई हम तो, हमसे तो यही कुछ मिल सकता है बस। तो ये मुआहिदा तय समझो। अच्छा, मंसूबा क्या है बताओ? मसाइल में घिरे लोगों के माल की अच्छी कीमत अदा करने से आगाज कर सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक सयाह हूँ, सुना है हजरत शेख यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनसे फैज हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत मिलेगी? ये तो अहले दिल की दरगाह है, ये दरवाजा हर साहिब दिल के लिए खुला है। आ जाए। एक बदबख्त ने रसूल अकरम को माअज़ल्लाह कत्ल करने का इरादा किया और एक रोज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तना देखकर जा लिया और गुस्ताखी से बोला कि अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। रसूल अकरम ने कामिल इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह और कौन। उस मुशरिक के हाथ से तलवार छूट कर गिर पड़ी। लफ्ज़ अल्लाह ऐसा मुअस्सिर था कि जमीन आसमान थर्रा उठी और वो मुशरिक रसूल अकरम के इस कामिल तरीन ईमान को देखकर हैरत से साकत रह गया। ईमान के साथ जो कल्ब अपने रब से जुड़ा हुआ वो किसी भी तरह के खतरे में गिर जाए तो ईमान उसे हाथ पर साबित कदम रखता है। हर मुश्किल में वो उसी को याद करता है। रसूल अकरम ने उस शख्स की गिरी हुई तलवार उठाई और पूछा, अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और फिर रहमतुल्लाह आलमीन ने अपने कत्ल के लिए आने वाले को माफ कर दिया। बाज़ औक़ात जाल बिछाने वाले जीत भी जाए तो हार जाते और जिंदा भी हों तो मर चुके होते। अल्लाह हमें जाल बिछाने वालों से महफूज रखे।
लौट आएंगे दोनों। वापस आकर तुमसे कुश्ती लड़ेंगे और तुम तीर अंदाजी करोगे, उनसे बहुत कुछ सीखोगे। तुम्हारे तीनों भाई बहुत बहादुर हैं, बिल्कुल शेर है तीनों। तुम्हें भी उन जैसा बनना है। अल्लाह करेगा तुम भी जल्द लौट आओगे वापस। देखो बेटा, मेरी आंखें नींद से बेहाल हो चुकी हैं, उन्हें सुकून दो। तुम्हारी खातिर हर चैन हराम कर लिया मैंने। वापस आ जाओ बेटा। अल्लाह की दी हुई हसीन जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। बस उठ जाओ बेटा। मेरी जितनी भी सांसें अल्लाह करे तुम्हें लग जाए। बस चलो बेटा, उठ जाओ। कुर्बान माँ तुम पर। तुम्हें फिर से पहाड़ी चश्मों की तरह रवां देखो, चरगाहों में खेलता देखो। हमारी सरजमीन के चश्मे तुम्हारे वजूद को ठंड बख्शे। हमारे बागों की फूल तुम्हें देखकर जी उठे। पथरीली चट्टानें तुम्हारी ताकत के आगे मोम हो जाए। बस अब उठ जाओ। देखो माँ को और न रुलाओ। ऐसा करता है कोई? बस अब उठ जाओ मेरी जान। जाने कौन जालिम था जिसने ये किया, अल्लाह गारत करे उसे। देखना बहुत जल्द जाप को पहुंचेगा बदबख्त। तुम जानते हो ना तुम्हारे भाई बहुत बहादुर है, छोड़ेंगे उसे भला? तसल्ली रखो। कुर्बान हो माँ तुम पे। जल्दी से उठ जाओ बस। माँ की बात ना टालो। बच्चे के कपड़े वापस रख दो संदूक में गुलदारो। खातून, अल्लाह एक दर बंद करता है तो कई दर खोल देता है। इंशाल्लाह तुम फिर से माँ बनोगी। बेशक बनूंगी इंशाल्लाह, लेकिन मेरे बच्चे के कातिलों को इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी आखिरत में हिसाब देना होगा इसका। ये सब उसी मनूस के यहाँ कदम बढ़ने की वजह से शुरू हुआ। हलीमा सुल्तान, लेकिन सच बताऊं तो असल बात ये है कि तुम हाइमा खाला की सगी औलाद नहीं हो, वरना तुम्हारे साथ ये सलूक ना होता। शहनाज, तुम क्या कह रही हो? अम्मी सगी माँ से बढ़कर है। आज तक कभी उन्होंने अर्तगल को मुझ पे तरजीह नहीं दी। अल्लाह गवाह है, हमेशा इंसाफ किया है। किया होगा यकीनन, लेकिन अपनी कोख से जन्म लेने वाली औलाद और शौहर की पहली बीवी की औलाद बराबर कैसे हो सकती है? बिल्ली भी जिस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करती है तो उस बच्चे को दूध पिलाते वक्त दूसरे बच्चों को करीब नहीं आने देती। अर्तगल के इश्क के मसाइल, उसका सरदारी हासिल करना ना करना भाई मखाला के दुख है। शहनाज, सल्जूक शहजादी से अगर शादी कर ली ना उसने, तो सोचो क्या होगा। तुम बस तमाशा ही देखते रह जाना।
बात समझ नहीं आई भाई। बोलो क्या बात है बाबर? ये इतनी बड़ी बड़ी कारवान सराय कौन बनाता है? किस लिए बनवाता है अर्तगल भाई? कितनी दौलत जाया करता है कोई रईस। हर आने जाने वाले का खाना पीना भी करते हैं भाई। सल्जोकों में कारवान सराय हुकूमत बनवाती है ताकि तिजारत फले फूले। इसीलिए ठहरने वालों से पहले 3 दिन के पैसे नहीं लेते। भाई एक दिन हमारे गाय का भी लेगी, जब हुकूमत बन जाएगी तो हम लोग इससे भी अच्छी कारवान सराय बनवाएंगे। हाँ यार, आते जाते 3 दिन मुफ्त खाना मिलेगा। चलो उठो, सोना भी है। सूरज निकलने से पहले रवाना होना है। ऐसे में कोई सोता है यार? ऐसी मुख्तलिफ रात पहले कभी देखी है तुमने? अभी यही सो जाएगा। हाँ, अर्तगल भाई और हलीमा सुल्तान को अपनी बातें करनी होंगी। मैं भी सो जाता हूँ भाई। अच्छा, शब खैर। शब खैर भाई। शब बखैर। राज अफशा होने में कुछ ही वक्त रह गया है। अमानत अहल के हवाले करने के बाद तुम्हें भी उसका हो जाना है। ऐसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपना हुजरा भूल गया हूँ। मुसाफिर खाना उस तरफ है। अल्लाह राजी हो आपसे भाई। काई कबीले के बहादुर बच्चों, आज तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी छोटी है, बहुत लंबी नहीं और बिल्कुल सच है, जरा छोट नहीं। एक ऐसी कहानी जो हकीकत है। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। शदीद गर्मी पड़ रही थी, शायद अगस्त का महीना होगा। सुल्तान अलम अरसलान और उनका लश्कर मराजगर्द के सामने आकर ठहरा और उनके सामने तजर्बाकार बाज़-ए-दीनी लश्कर एक सीसा पिलाई दीवान की तरह बेचैनी से मुंतज़िर था। पल भर में ज़मीन को पलट देने वाला, पल भर में आसमान को पटखनी देने वाला लाखों फौजी और ऐसे मुनज़्ज़म जैसे एक रस्सी में बंधे सफेद ख्याल वाले, सख्त दुमों वाले, काली चमड़ी वाले घोड़ों पर सवार गहरे गहरे सांस लेते हुए इतने में आले सल्जूक के नाम पर हुक्मरान सुल्तान अलम अरसलान, जो कि खुशकी और समंदरों के अफ्रीक के और तमाम आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा थे। कफन उन्होंने पहना हुआ आसमानी बिजली की तरह कड़कते हुए हवा से तेज रफ्तार घोड़े पर सवार दरबार लहराते हुए अपने लश्कर के सामने आए। आवाज ऐसी गरजदार जो मैदान जंग के कोने कोने में गूंजे और फिर उन्होंने बताया, बहादुरों, आज इस मैदान में अल्लाह के सजल के सिवा सुल्तान कोई नहीं। वो खुदाए वाहिद है जो तुम्हारे
सारे मालूमाता का और जानों का और कुल कायनात का मालिक है। आज यहाँ जहाँ तुम्हारी तलवारें दुश्मन के खून से अपनी प्यास बुझ पाएंगी, अगर कोई जंग नहीं करना चाहता तो वो आजाद हो। लेकिन अगर कोई माल गनीमत के लालच में अपनी तलवार चलाएगा, या वो जो नफ्स से मगलूब होकर शोहरत के लिए शमशीर के जौहर दिखाएगा, जो अपनी ताकत के तकब्बुर में सर कलम करेगा, वो सब लोग हम में से नहीं। क्योंकि हमारा मकसद तो फकत रज़ाए इलाही है। मेरी नियत तो सिर्फ इंसाफ का परचम दुनिया भर में लहराना है। जंग के मैदान में ये बलबुलंगेज़ खिताब सुनकर सारे लश्करी ऐसे जोश में आ गए काई बच्चों कि हर तरफ बस उन अल्लाह के शेरों की आवाजें गूंज रही थी। अल्लाह 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 अल्लाह। तो गुंबदे फलक भी उनके इस जज्बे से ऐसा जोश में आ गया कि ना मुझ जैसा दीवाना ना हजारों अकलमंद मिलकर समझा सकते, ना उसकी तारीफ कर सकते। जंग के मैदान में घोड़े गिनगिन आए, हथियारों ने हजारों के टुकड़े कर दिए, वासिले जहन्नुम हो गए। कितने ही लाशें पक्की फसल की तरह जमीन पर बिछ गई। और कितने ही बहादुर शहादत के मरतबे पर फाइज हो गए। और फिर फतह अकबर यकीन रहने वाले आदिल लश्कर किब्र की और फितने और जुल्म की फौज तितर बितर हो गई, तहस नहस हो गई। और फिर शिकस्त खुर्दा बाज़ंतीनी लश्कर के कमांडर रूमी जुइन को लाकर घुटनों के बल बिठा दिया गया। मौत के खौफ से लरजते कमांडर की तरफ सुल्तान अलम अरसलान बढ़े और उसके दोनों हाथों को थाम कर उठाया। बोले, तुम मेरे मेहमान हो। न उस पर कोई जुल्म किया, न कोई तहकीर की उसकी। और कुछ मुद्दत मेहमान रखने के बाद उसे वापस फ्रांस भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ बताता हूँ। सुल्तान अलम अरसलान ने तो दुश्मन के कमांडर रूमी जुइन को दिल से माफ कर दिया था, लेकिन बाज़ंतीनी ने उन्हें माफ नहीं किया। उसकी आंखें फोड़ दी गई। उसकी बीवी को गिरफ्तार करके एक जजीरे पर तायात कैद कर दिया। तो बच्चों, समझने की बात यह है कि बाज़ंतीनी ऐसे जहरीले लोग हैं कि न उनसे दोस्ती करनी है, न उनके करीब जाना है, ताकि फिर तुम सब में भी सुल्तान अलम अरसलान जैसे लोगों को बनाए और फिर तुम्हें अल्लाह फतह नसीब करे। कौन जाने कि तुम में भी कोई ऐसा बहादुर उभरे कि उस जहरीली कौम पर फतह पाना उसके नसीब में लिखा हो। अगर आप मुनासिब समझे तो शहीद हमारे कबीले में रह सकता है। एक बहादुर जंगजू बनकर उभरेगा वहां से। आपके बाबा भी अजीज की चालों को समझ जाएंगे इस दौरान। पता नहीं पापा को कैसे माफ कर सकूंगी मैं। चले अब आप आराम कर लें। कल सुबह बहुत तवील सफर है बड़ाओ तक। खैरियत तो है अरफीन साहब?
से निकल जाए जरा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा शहजादे। बाबा और आपा कहाँ हैं? वो भी जल्द आ मिलेंगे हमें। शहजादे का और हलीमा सुल्तान का सामान तैयार है ना सब? जी सब इसमें रख दिया। चलिए शहजादे। कहीं सफर पर जा रहे हैं पीरो मुर्शिद? पीरो मुर्शिद, इंशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? पीरो मुर्शिद का जहां दिल चाहेगा। तुम क्यों पूछे जा रहे हो? तैयार तैयार फिर रहा हूँ मैं। आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। तैयारी मुकम्मल है दरवेश। जी पीरो मुर्शिद। चलो बिस्मिल्लाह। मैं भी साथ चलूं, क्या मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? आओ हमारे हमसफर। हमसफरी अच्छी शय है दरवेश। सफर में इंसान का अंदर खुलता है। सफर में ही इंसान इंसान को पहचानता है। आ जाओ। अल्लाह राजी हो आपसे पीरो मुर्शिद। अर्तुगरुल, अब ये नाम मिट जाना चाहिए हमारे सफाई जिंदगी से तितुश। पहले हलब से शुरू करो। पहले से ज्यादा मजबूत चाल किस तरह बनना है वहां तजुर्बात की रोशनी में अच्छी तरह जान चुके हो। खुदावंद तुम्हारा निगरान हो। यहूदा, मैं तैयार हूँ मेरे आका। मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या चाहते हो मारियो? इज़ादोरा, मेरी बच्ची। या अल्लाह, तेरा शुक्र है लाख लाख। या रब, तेरा शुक्र है मेरे मालिक।
हैदर बीरो मुर्शिद। हाँ, अब बताओ सैया, क्या अहवाल देखते आ रहे हो नगर नगर? कहाँ से आ रहे हो और कहाँ का कसद है? तुर्किस्तान से आ रहा हूँ। चंगेज खान के जालिम लश्कर ने हर जगह तबाही मचा दी है। ये मेरी गुनाहगार आंखें बहुत मजालिम और वहशतों की गवाह हैं। यही फरमाया है हमारे पैगंबर ने, कुफ्र कायम रह सकता है, जुल्म कायम नहीं रह सकता। उन्हें रोकने वाला कोई बहादुर, कोई रहनुमा जुल्म उठेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुर्शिद, इंशाअल्लाह। मैं दरवेश की मदद करवा दूं जरा। अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अल्लाह मुझे काफी है दोस्त। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। बेटी, इंसानियत पर जो जुल्म हो रहा है उसके खात्मे के लिए तो मेरा साथ दोगी ना बेटी? चचा जान के मुजालिम और उनकी गुनाहों साजिशें देख चुकी हूँ। जो आप कहेंगे वही करूंगी। किसी तरह ये जुल्म रुक जाए शायद। लेकिन पहले मुझे आजाद करवाने से भी पहले एक काम करना लाजमी है। शेख इब्नुल अरबी को ख्वाब में देखा है मैंने। ऊपर उन्हीं के बारे में बात हो रही थी। उनकी कोई चीज चोरी करवा के फिर उनकी जान लेना चाहते हैं। उनसे इतनी नफरत क्यों है इनको बाबा? उन सबके लिए जहन्नुम में आग के बिछोने और आग एक ही और नियत तैयार है बेटा। शेख इब्नुल अरबी मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया कि गाय लोगों को बचाओ। मैंने पूछा जिंदान में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो फरमाया वक्त आ रहा है कि तुम आजाद होगे। क्या पता था वो वक्त तुम्हारे जरिए आएगा। मैं तो चौको नूरगुल का जहन पलटने मत देना किसी भी सूरत। वो अमानतें इसके अंदर हैं, बोलो बताओ। क्या पूछ रहा हूं तुमसे बीरो मुर्शिद?
रस्सी पर